जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8 पे कमीशन और ओपीएस बहाली पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ओपीएस बहाली की उम्मीदें बढ़ गई है। आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे। ये न्यूज में निकला हुआ है कि 8वां वेतन आयोग में जो संदर्भ शर्त है उस पर केंद्रीय बल देंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बलों ने भी अपना टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को भेज चुके हैं 3 फरवरी को, और उसमें सुझाव मांगा गया था जिसमें ओपीएस की बहाली की मांग की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस बहाली की मांग बढ़ गई है। पूरा दिखाएंगे आपको। नई दिल्ली से ये समाचार प्रेषित हुआ है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की गठन की आधिकारिक घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने अपनी संभावित संदर्भ शर्त यानी टर्म ऑफ रेफरेंस TOR, जी हाँ दोस्तों, TOR पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। और गृह मंत्रालय ने भी CRPF, BSF, इसके अलावा CISF, इसके अलावा ITBP, इसके अलावा SSB, NSG, असम राइफल्स सहित केंद्रीय बलों ने 3 फरवरी 2025 तक जी हाँ दोस्तों विस्तृत रिपोर्ट सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहा गया था सौंपने के लिए और रिपोर्ट सौंपने को कहा था, तो रिपोर्ट सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस रिपोर्ट में वेतन संरचना, भत्ता, ग्रेच्युटी और सेवा शर्तों और ओपीएस सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, वो मांग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बलों के जवानों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार बढ़ रहा है पूरे देश भर में, और सरकार भी इस पर काफ़ी प्रेशर फील कर रही है। आपको बता दें, जब भी लागू होगा ओपीएस लागू होगा अर्धसैनिक बलों को भी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों क्यों है महत्वपूर्ण, आपको बता दें संदर्भ शर्त जो होता है टर्म ऑफ रेफरेंस किसी भी आयोग के गठन और उसकी कार्य प्रणाली के लिए अधिक आधारशिला होती है। और आपको बता दें कि किन घटकों पर ध्यान दिया जाएगा, कर्मचारियों के वेतन संरचना कैसी होगी, आयोग किन आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करेगा और किन अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना की जाएगी, ये सभी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को कर्मचारियों की वेतन पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस बहाली को लेकर केंद्रीय बलों में बढ़ती है उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF में पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। और अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। और ओपीएस क्यों है जरूरी, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको पता होगा एनपीएस में नई पेंशन योजना के तहत राशि निश्चित नहीं है, यानी बाजार पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट पर आधारित है, जिससे सेवानिवृत्त जवानों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। वहीं ओपीएस में आपको अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, और कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से लागू किया है। ये सबसे बड़ी खबर है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपीएस बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आपको पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट अपने महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा एनपीएस को हटा ओपीएस लागू करने की बात कही थी दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी और इस पर अभी अंतिम निर्णय लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। 8वां वेतन आयोग में वेतन और पेंशन पर संभावित बदलाव हो सकता है, यानी वेतन वृद्धि का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.80 तक हो सकता है, जिससे वेतन में 26 से 30% तक वृद्धि हो सकती है। यदि 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है 8वां वेतन आयोग में, तो न्यूनतम सैलरी जो 7वां वेतन आयोग में 18,000 था वो 41,000 हो जाएगा और पेंशन 21,000 तक हो सकती है। जहाँ दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 2.80 रखती है तो न्यूनतम वेतन 7वां वेतन आयोग में 18,000 वाला 50,000 हो जाएगा और पेंशन 25,000 तक हो सकती है। जहाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते DA, जहाँ दोस्तों यानी महंगाई भत्ता
हर 6 महीना पर बढ़ता है, ये आपको पता होगा, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे हर 3 महीने में अपडेट करने की मांग कर रहे हैं, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 महीना तो लागू करने में ही इन लोगों को लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, डीए की गणना नया फार्मूला अपनाने की मांग उठ रही है। ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के में भी लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी जो ग्रेच्युटी देने की बात चल रही है, वो ग्रेच्युटी आपको अधिकतम 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात चल रही है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा स्वास्थ्य बीमा, अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग जल्दी लागू होगा? आपको बता दें 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 16 जनवरी 2025 को 8वें पे कमीशन गठन की मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें 24 जनवरी का लेटर निकला यूपीएस गजट नोटिफिकेशन का, 25 जनवरी को पूरा आउट कर दिया गया था। इसके बाद 1 फरवरी बजट आता है और बजट में आपको 12 लाख तक का छूट का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है इनकम टैक्स का। ये मोदी सरकार का ब्रह्मास्त्र था। पिछले वेतन आयोगों में 18 से 24 महीने का समय लगा था, आपको पता होगा, लेकिन अभी डिजिटलीकरण के कारण यह प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से पूरा हो सकती है। यानी कि जो 8वां पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। जहाँ दोस्तों, इसके अलावा सरकार को 1 वर्ष के भीतर वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर उसे लागू करना होगा। आपको बता दें फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी अगर लास्ट फरवरी तक, जहाँ दोस्तों लास्ट फरवरी तक भी अगर लागू हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, और खास करके अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट अगर हो जाता तो निष्कर्ष यही है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय बलों द्वारा भेजे जाने वाले सुझावों में वेतन भत्ता, ओपीएस बहाली, अन्य वित्तीय लाभों पर चर्चा होगी। यदि सरकार ओपीएस बहाली पर विचार करती है तो सरकार केंद्रीय बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। यह देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को कब तक लागू करती है और ओपीएस पर क्या फैसला लेती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ 20-22 साल से ओपीएस, यहाँ दोस्तों, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। क्या आपको लगता है कि ओपीएस फिर से लागू होना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क है। अपनी राय कमेंट में दें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी देश के तमाम कर्मचारियों को यह न्यूज़ पता चल सके कि अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले ओपीएस बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि वो विषम परिस्थिति में अपना जॉब करते हैं। जहाँ दोस्तों पहाड़ पर जॉब करते हैं, वीरान स्थिति में जॉब करते हैं, -50 डिग्री सेल्सियस में जॉब करते हैं। तो ये बातें भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जब अर्धसैनिक बल का मृत्यु होता है तो शहीद का दर्जा देने की जरूरत है। डंक की चोट पर दरेल फैक्ट मांगता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी कमेंट में अपना राय जरूर देना। जय हिंद।